तो दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है कि वैकेंसीज काफ़ी कम आए हैं, लेकिन फिर भी आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए पहले थोड़ा डेट्स देख लेते हैं। डेट्स देखने के बाद हम वैकेंसीज देखेंगे। तो डेट्स सिंपल है, जुलाई 25 से अगस्त 16, और वो भी शाम के 6 बजे तक, यानी अगस्त 16 के शाम के 6 बजे तक ही एप्लीकेशन के डेट्स ओपन रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। फेज 1 जो होगा वो होगा सितंबर 8 2024 को। ये डायरेक्ट रिक्रूट्स के हैं, ग्रेड बी जनरल डायरेक्ट रिक्रूट्स जनरल के हैं, डीईपीआर यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च। इसके जो डेट्स हैं वो सितंबर 14 को फेज 1 होगा, और फेज 2 जो होगा वो होगा अक्टूबर 26 को। ग्रेड बी जनरल का फेज 2 यानी पेपर 1, 2, 3 जो होते हैं वो होंगे अक्टूबर 19 को। सितंबर 8 को फेज 1, अक्टूबर 19 को फेज 2। उसके बाद डीएसआईएम का सितंबर 14, यानी डीईपीआर और डीएसआईएम ये दोनों डिपार्टमेंट्स का जो वैकेंसीज हैं उनके एग्जाम एक साथ होंगे। सितंबर 14 को फेज 1 और अक्टूबर 26 को फेज 2, एक हफ्ते बाद। चलिए उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा हम वैकेंसीज काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो अनरिजर्व के वैकेंसीज थे वो थे 109 अनरिजर्व वैकेंसीज थी। और इस बार जो टोटल वैकेंसीज हैं डायरेक्ट रिक्रूट जनरल में वो 66 है, यानी अनरिजर्व्ड लास्ट ईयर से भी कम। तो कोई बात नहीं, 27 अनरिजर्व वैकेंसीज हैं डायरेक्ट रिक्रूट जनरल में। 10 शेड्यूल कास्ट, 4 शेड्यूल ट्राइब, 19 ओबीसी और 6 ईडब्ल्यूएस, टोटल 66। उसके बाद ये वहाँ से भी फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज ये मार्क्ड हैं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टोटल हम अगर वैकेंसीज देखें तो 94 वैकेंसीज थे, वो शॉर्ट नोटिस में हमको दिखा दिया था आरबीआई ने। तो 66 डायरेक्ट रिक्रूट जनरल, डीपीआर में 21 और डीएसआईएम में 7। ये है टोटल वैकेंसीज और वैकेंसीज के हाल। उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं जो एज लिमिट है। एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स का ही एज लिमिट रहता है। पे स्केल उन्होंने दिखा दिया है, पे स्केल अप्रोक्सीमेटली 1,22,707 ये मंथली सैलरी होता है, और हाउस रेंट अलाउंस जो है 15% ऑफ पे। उसके बाद पर्क्स एंड परक्यूजिट्स बहुत सारे हैं, ये बाद में कभी देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज ऑन जुलाई 1 2024। ये और नाबार्ड का सेम ही रहेगा, और उसका मतलब ये है कि जुलाई 2 1994 से पहले वो पैदा ना हुए हों, और जुलाई 1 2003 के बाद, इसी के बीच में होने चाहिए वो डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा काफ़ी सारे रिलैक्सेशन भी हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन हमेशा डाउनलोड करिएगा। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और उसके साथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व क्लासेस के लिए 50% मार्क्स हैं, लेकिन जनरल के लिए 60% मार्क्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया कर रखा है तो 55% मार्क्स करके भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं डीपीआर के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स का डिग्री, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, या फिर अलाइड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कुछ भी होना चाहिए। वैसे ही डीएसआईएम के लिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमको देखना है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या कुछ चेंज हुआ है या सेम ही है, वो देख लेते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं पैटर्न में। ये हो गया पैटर्न स्टार्ट। तो फेज 1 जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिससे छांटे गए बच्चे मेंस एग्जाम देते हैं। इसमें 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 200 मार्क्स लास्ट ईयर भी था, जिसमें 4 सेक्शन रहते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। जिसमें जनरल अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 80 मार्क्स यहीं से आते हैं। 80 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के होते हैं। तो आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि फेज 2 जो होगा वो होगा अक्टूबर 19 2024 को। चलिए इसमें फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में होता है 3 पेपर। पेपर 1 में होता है इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। 50% ऑब्जेक्टिव यानी 50 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें होंगे 30 क्वेश्चंस।
2 मार्कर के 20 क्वेश्चन और 1 मार्कर के 10 क्वेश्चन, यानी 50 मार्क्स। और 50% जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है 50 मार्क्स का, उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 मार्क करके और 2 10 मार्क करके। उसके बाद आता है पेपर 2 यानी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स मिलेगा और 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पेपर 3 जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट, इसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव, सेम पैटर्न जो इकोसॉक का था। उसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेगा, 30 मिनट्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए और 90 मिनट्स मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट ईयर का अगर हम कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ फेज 1 में 54 गया था, ठीक है, 54.25 जितना मुझे याद है। इस बार ये क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम हुआ है, तकरीबन 3.5 टाइम्स कम हुआ है वैकेंसीज, तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा। आप 95 की तक आप आशा कर सकते हो, 90-95 भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल पहले हमको प्रिपेयर उतने अच्छे से होना है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, उसके हिसाब से फिर कट ऑफ डिसाइड होंगे। अगर इजी क्वेश्चंस रहेगा तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, अगर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो 90-95 के आसपास, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो भी मेरा ऐसा मानना है कि 70-75 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है। ESI के ये सिलेबस हैं, उसके बाद FM के ये सिलेबस हैं। इंग्लिश में ये इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया, पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू एक्सेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी फाइनेंस के ABC है, उसके बाद आएगा D में मैनेजमेंट। आपको मैं बता दूं कि मैनेजमेंट और फाइनेंस में मैनेजमेंट से भी 50% क्वेश्चंस आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में भी आपको 50% के आसपास मिलेगा और सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव में भी 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको फाइनेंस से मिलेंगे और 3 क्वेश्चन मैनेजमेंट से मिलेगा। तो ये था वैकेंसीज, और फीस भी सेम ही रहता है। ये था वैकेंसीज और ये एप्लीकेशन के बारे में RBI ग्रेड बी का। तो आई होप आप पढ़ेंगे, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा।